नॉर्थ कश्मीर के एमपी इंजीनियर रशीद को मिले आज 30 सेकंड पार्लियामेंट में बोलने के लिए, जिस पर उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है, जहां पे मेंशन किया उन्होंने कि जो रोड कनेक्टिविटी है करना के इलाकों में, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 6 महीने कंप्लीटली कट ऑफ रहते हैं वो लोगों से, उस पर एक नजरसानी हो। और वहीं पे उन्होंने जो हाल ही में अभी कठुआ और ट्रक ड्राइवर बारामूला की जो उनकी किलिंग हुई, उस पर भी कहा है कि कश्मीरियों का खून इतना सस्ता नहीं है, उसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हुए हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, देखा आपने 30 सेकंड दिए गए आज इंजीनियर रशीद को, जिसमें उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, यही खूबसूरती है इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन जुडिशरी की कि कल आप एक दिन पहले जहां महबूबा जी ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे उंगली उठाई थी, आज मुझे लगता है उसको जवाब मिल गया कि इंडियन डेमोक्रेसी कितनी खूबसूरत और इंडियन जुडिशरी कितनी खूबसूरत। एक जो मुजरिम अभी जेल में बंद है, उसको भी पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत दी गई है। इसको हम इंडियन डेमोक्रेसी कह सकते हैं। और जहां तक इंजीनियर रशीद का ताल्लुक है, देखिए अच्छी बात है, उन्होंने आज बोला है और सड़कों की बात की है। जहां इंजीनियर रशीद साहब अभी करना की बात करें, शायद पहले ही उसकी डीपीआर बन गया है, प्रोजेक्ट है, और वहां टनल मरकजी गवर्नमेंट ने पहले ही उसको अप्रूव किया है। और जहां तक आप कठवा और इसकी बात की, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही उसमें टेक है कि हमने पहले भी कहा है कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उनको सजा मिलनी चाहिए और कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए, और उस पर एक कमेटी बिठानी चाहिए जिसकी जांच के लिए और वेरिफिकेशन होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का भी यही मानना है कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो मोदी का ड्रीम है, जो अमित शाह जी का है कि एक सिविलियन किलिंग कहीं नहीं होनी चाहिए, और हमने पिछले 5 साल में एक सिविलियन किलिंग नहीं हुई। आप अगर कहीं गलत हुआ, कोई सिविलियन मर गया, इस की सूरत में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वही कुछ देर पहले ही पीडीपी की सर जो महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने भी मीडिया से बात की, और जब उनसे पूछा गया, उमर अब्दुल्ला कल गृह मंत्री से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुद्दा स्टेटहुड का नहीं है, वो आज नहीं तो कल तो मिल जाएगा, लेकिन मुद्दा जो है वो है कि किस तरीके से इस वक्त जो ये सिविलियन किलिंग्स हैं इन पे कहीं ना कहीं काबू पाया जाए। और वही जो हाल ही में आपने खबर भी सुनी कि 2 एसपीओज जो थे इल्तिजा मुफ्ती के, उनको निकाल दिया गया है। तो यहाँ महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि उनको स्पाइंग के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं, इसलिए उनको निकाल दिया गया। देखिए, जहां तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड जिसपे महबूबा जी ने आज बोला, और हम पहले कह चुके हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा और देश के गृह मंत्री ने कहा कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड मिल जाएगा। और हम मानते हैं कि दहशत के खिलाफ जो जंग है वो अब जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी जीती, और जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने भी जीती, और कभी भी किसी भी वक्त अब जो स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। और जहां तक एसपीओ का ताल्लुक है, देखिए उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ये इल्तिजा मुफ्ती जी थी, उसको सिक्योर करना था, सिक्योरिटी देना, कैसे वो इनसे भाग गई और उनको पता ही नहीं चला है, इसलिए उसको शायद अपने डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया। उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी का उनको ध्यान रखना था, और जो वीआईपी है जिसकी सिक्योरिटी की गई है, उसकी सेफ्टी के लिए 2 पीएसओज को लगाया गया, उनको पता ही नहीं वो कहां सोई थी और इल्तिजा मुफ्ती कहां कठुआ पहुंच गई। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस मसले को उन्होंने बड़ी संजीदगी से साथ लिया और देखा, और जहां तक उनकी सस्पेंड का ताल्लुक है, सस्पेंशन इसलिए हुई कि वो बेखबर थे कि इल्तिजा मुफ्ती कहां गई। बहुत शुक्रिया है न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज का।